इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है किंगडम मोनेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 2। किंगडम मोनेरा में हम सभी प्रोकैरियोट्स को रखते हैं, तो बैक्टीरिया इनके सोल मेंबर हैं। सभी तरह के बैक्टीरिया को हम किंगडम मोनेरा में रखते हैं और ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स हैं। जो बैक्टीरिया हैं दुनिया में बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितने भी तरह के माइक्रोब्स पाए जाते हैं उसमें से मोस्ट अबंडेंट फॉर्म है बैक्टीरिया। और इन मोनेरन्स में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्या मतलब है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का, कि कई तरह के मेटाबॉलिज्म हमें इनमें देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरियल फॉर्म ऑटोट्रॉफिक हैं जो सोलर एनर्जी को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो कुछ केमोसिंथेटिक फॉर्म्स हैं, कुछ डिकम्पोजर्स हैं और कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफ्स हैं। तो इस तरह से हमें बहुत डाइवर्सिटी दिखाई देती है किंगडम मोनेरा में। और यहाँ पर हमने बैक्टीरिया दिखाए हैं कई तरह के जो शेप्स पे जो बेस्ड हैं, कई तरह के बैक्टीरिया जो इनकी शेप पर बेस होते हैं। जैसे ये छोटे छोटे स्फेरिकल फॉर्म्स को हम कोकाई कहते हैं और सिंगुलर होता है कोकस। अगर हम एक स्फेरिकल की बात करें, एक स्फीयर की बात करें तो कोकस, और बहुत सारे जो स्फीयर्स हैं तो कोकाई। तो स्फेरिकल फॉर्म के छोटे बैक्टीरिया को हम कोकाई कहते हैं। उसी तरह से ये जो कैप्सूल शेप के होते हैं इन्हें बेसिलाई कहते हैं और सिंगुलर होता है बेसिलस, तो लैक्टोबैसिलस। तो अब आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इस बैक्टीरिया की क्या शेप होगी। तो उसी तरह से यहाँ पे स्पाइरल फॉर्म के जो होते हैं इन्हें स्पाइरेला कहते हैं, और ये कॉमा शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं इन्हें वाइप्रियो कहते हैं। तो इस तरह से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ हमने डिस्कस की है किंगडम मोनेरा से रिलेटेड। किंगडम मोनेरा को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। आर्की बैक्टीरिया ये बहुत पुराने जो एंशियंट बैक्टीरिया हैं उन्हें हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। आगे इनके बारे में इस प्रेजेंटेशन में हम और बातें डिस्कस करेंगे। और जो नॉर्मल बैक्टीरिया आप जो सुनते हैं नाम, और साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इन्हें हम यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पर एक अपने स्टूडेंट्स को बात बताना चाहेंगे, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो हम बोलते हैं, यहाँ पर जो एल्गी टर्म हम यूज़ करते हैं ये गलत टर्म है। ये एक तरह की का बैक्टीरिया ही होता है और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, इसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और यहाँ पर ये माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि ये इन बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होती है, तो बिना सेल वॉल वाले, विदाउट सेल वॉल वाले बैक्टीरिया को हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 2 तरह के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो फॉर्म्स होती हैं बैक्टीरिया की वह अपना खाना खुद बनाती हैं, और हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म्स दूसरी ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। और जो ऑटोट्रॉफिक फॉर्म्स हैं वह फिर फर्दर डिवाइड होती हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक और केमो ऑटोट्रॉफिक में। जो फोटो ऑटोट्रॉफिक फॉर्म्स होती हैं ये सोलर एनर्जी को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, और केमो ऑटोट्रॉफिक फॉर्म्स में कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को रिकॉल कीजिए, वह रिएक्शन जिन रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है। तो इन बैक्टीरिया में कुछ तरह के एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, और उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली हीट को यूज़ करके ये बैक्टीरिया अपना खाना बनाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं उनकी 3 फॉर्म्स यहाँ पर हमने मेंशन की हैं। ये सिम्बायोटिक फॉर्म हो गई जो यूज़फुल एसोसिएशन इस्टेब्लिश करती है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राइजोबियम जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ में अपना एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन इस्टेब्लिश करता है। और पैरासिटिक फॉर्म्स ये तो आप जानते ही हैं। और सेप्रोफिटिक फॉर्म, जो सेप्रोफिटिक फॉर्म्स होते हैं, जो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यह खाने को, अपने फूड को अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और वह एंजाइम्स बॉडी के बाहर ही फूड को डाइजेस्ट करके और उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब ऐसे डाइजेस्टेड लिक्विड फॉर्म को, ऐसे सैप को यह ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरह से इन ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं।
अब हम फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इनमें एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। लेकिन यह बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाने वाला क्लोरोफिल है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। और बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। किसी भी कॉम्पिटिशन या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो यह पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जब उनमें फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। लेकिन जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस थोड़ी डिफरेंट होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। और ऐसी फोटोसिंथेसिस को हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जिस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व ना हो तो ऐसी फोटोसिंथेसिस को हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो बैक्टीरिया में पाई जाती है। और यहाँ पर एक एग्जांपल हमने मेंशन किया है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो कि एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। और यहाँ पर ये हमने इक्वेशन मेंशन करी है जो फोटोसिंथेसिस के समय इसमें जो प्रोसेस इसमें हो रहा होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2S गैस को यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिए ये वाटर की जगह ये सल्फर ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उसको यूज़ करते हैं। और पिगमेंट ये यहाँ पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल ही है और सोलर एनर्जी को यूज़ करके ये कार्बोहाइड्रेट और सल्फर बनाते हैं। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर H2S गैस यूज़ करी है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरह की फोटोसिंथेसिस हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। अब हम केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि यह बैक्टीरिया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस से एनर्जी ड्रॉ करके अपना खाना बनाते हैं। यहाँ कुछ हमने एग्जाम्पल मेंशन किए हैं। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कॉम्पिटिशन या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं यह केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। और यहाँ पर एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट नोट मेंशन किया है कि ये केमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं यह न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये सब साइकिल के नाम आपने ज़रूर सुन लिए होंगे। तो इन न्यूट्रिएंट्स की रिसाइक्लिंग में इन केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक एग्जाम्पल तो यहाँ पर हमने मेंशन कर ही दिया है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये केमो ऑटोट्रॉफिक फॉर्म्स हैं। अब हम सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया की बात करेंगे तो इन्हें नेचर्स एक्सकैवेंजर कहा जाता है, क्योंकि ये नेचर की सफाई करते हैं। किस तरह से सफाई करते हैं? ये डिकम्पोज करते हैं। जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें डिके और डिकम्पोज करके उनमें जो ट्रैप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक मैटर जो उनमें ट्रैप है उसे रिलीज करते हैं सॉइल में और बाकी जो नेचर के कंपोनेंट्स हैं। तो इस तरह से सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया नेचर के स्कैवेंजर्स कहे जाते हैं। और कुछ बातें यहाँ पर हमने मेंशन करी हैं। तो जैसे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एरोबिक ब्रेकडाउन होता है तो उसे हम डिके या डिकम्पोजिशन कहते हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट का एनएरोबिक ब्रेकडाउन हो तो उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ये टर्म आपने ज़रूर सुना होगा फर्मेंटेशन। तो ये कुछ हमने टर्म्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। ये छोटी छोटी बातें अगर हमारे स्टूडेंट्स की बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्लियर हो जाएं तो उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वह बहुत स्ट्रेंथन